दोस्तों, लखनऊ जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। तभी प्लेटफार्म पर हजारों लोग बैठे थे और उन्हीं के बीच में एक लड़की भी बैठी थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है। वो उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ रह रही है, कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन तभी आ जाती है। वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसका पति का टिकट जो है उसी ट्रेन में एसी कोच में रहता है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, वो युवक अपने तलाकशुदा पत्नी के ही सीट पर बैठने की कोशिश करता है कि ताकि आज की रात का सफ़र इसके साथ मैं कर सकूं। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली ये कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी इसके साथ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे। प्यारे दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है आरती और उस लड़के का नाम होता है प्रकाश। दोस्तों, दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद यानी 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है और जो आरती थी वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है। तो उसके पीछे पीछे जो उसका तलाकशुदा पति था वो भी उसी कोच में घुस जाता है, उसी डिब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका जो टिकट है वो एसी कोच का रहता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को देखता है बहुत उदास बैठी रहती है और वही खूबसूरती, वही सुंदरता, सोचता है चलो 8 साल बाद मिली है तो किसी न किसी बहाने इसके पास बैठा जाए, इससे कुछ बातें किया जाए। तो दोस्तों, इसलिए वो उसी डिब्बे में घुस जाता है। दोस्तों, जो आरती होती है वो अपने स्लीपर कोच के बीच में जाकर साइड वाले सीट पर बैठ जाती है। वहीं पर उसका टिकट रहता है और वो जाकर उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है। प्रकाश देखने की कोशिश करता है कि क्या पता इसके दाएं बाएं कोई हो जो अभी आके इसके पास बैठे, उस सीट पर बैठने की आके कोशिश करे। क्योंकि वो अकेली बैठी थी तो पूरा सीट खाली था। वहाँ पर बैठने से तुरंत सबको मना कर देती, कहती है यहाँ पर मत बैठो, ये मेरी सीट है। लेकिन कुछ लोग बोले कि अभी 1 घंटे में अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं यहाँ पर बैठने नहीं दूँगी, आराम करने जा रही हूँ। दोस्तों, तभी प्रकाश पीछे से सब कुछ देख रहा था और आरती खिड़की के बाहर से झाँक रही थी। जब भी कोई आता उसको मना कर देती थी। प्रकाश धीरे से जाता और अपने बैग उसके सामने रखता। वो पैर फैलाकर बैठी हुई थी। जैसे बैग रखता तुरंत बोलती कि यहाँ कहाँ रख रहे हो, ये मेरी सीट है, हटाओ यहाँ से, फेंको इसे। प्रकाश बोलता है कि मैडम, मैं बस 1 ही 2 घंटे में उतर जाऊँगा, मेरी सीट है नहीं, अभी आपका सोने का टाइम भी नहीं हो रहा है, आपका जब तक आप मुझे बैठने दीजिए। जब वो आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है, उसकी तरफ देखती है, 60 सेकंड देखती रहती है। वो उसका तलाकशुदा पति था, वो भी पहचान जाती है और वो अपना पैर समेट लेती है, इशारा करती है बैठ जाओ। अब दोस्तों, दोनों के मन में तमाम सारे सवाल उमड़ पड़ते हैं। प्रकाश जो है शुरुआत करता है, बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने जा रही हो क्या आरती? तुम्हें आरती बोलती है, मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी इलाज कराने? तो प्रकाश बोलता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा कि सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है और तुम काफ़ी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो आरती बोलती है नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है और मेरी उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे? आप बैठ गए हो तो बैठे रहो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो प्रकाश कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो? आरती कहती है कि पहली बार जा रही हूँ। अब वो उसको एकटक निहारने लगता है और आरती खिड़की के बाहर देखते देखते कभी एक नज़र उस पर भी डाल देती है। दोस्तों, सर्दियों का महीना था, ट्रेन चलने लगती है तो ठंडी ठंडी हवा अंदर आने लगती है। सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे, सभी लोग अपना अपना निकाल के ओढ़ने लगते हैं। आरती भी अपने बैग से ऊनी कंबल निकालती है और ओढ़ लेती है। और जो प्रकाश था उसका तो ऐसा कुछ लाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि ऐसे में सब कुछ मिलता है, कंबल, चद्दर वगैरह कुछ घर से ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ज़्यादा ठंड लगने लगी
तो आरती उससे कहती है कि आप ओढ़ने के लिए कुछ नहीं लाए। तो प्रकाश बोलता है नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो कुछ लाया ही नहीं। आरती बोलती है कि आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। अब दोस्तों जब अगला स्टॉप आता है तो साइड के सीट का जो दूसरा पैसेंजर था वो ट्रेन में चढ़ता है। उसके बाद उस सीट पर आकर बैठने लगता है। उसके बैठते ही आरती बोलती है कि इस पर कहाँ सामान रख रहे हो, इस पर कहाँ बैठ रहे हो आप, ये सीट मेरी है। वो बोलता है कि क्या बात कर रही हो, आधा सीट तो मेरा है। इसमें वो बोलती नहीं, यह पूरी सीट मेरी है। आरती अपना टिकट निकालती है और प्रकाश को देती है। प्रकाश समझाता है कि ऐसा आधी सीट तुम्हारी है, आधी सीट इनकी है। जब वो सोना होगा तो ये पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट इनकी हो जाएगी। अक्सर इस बात पर लोग लड़ लेते हैं, उनको पता नहीं रहता। जैसे ही अगला पैसेंजर आता है उसको बोलते हैं तुम ऊपर चले जाओ, लेकिन जहाँ तक बैठने का अधिकार है तो आधी सीट इनकी है। दोस्तों उसकी बात समझ जाती है। आरती चुप हो जाती है, तब तक वो आदमी खड़ा ही रहता है। फिर प्रकाश बोलता है कि भाई साहब आप इधर आ जाइए तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊं। दोस्तों तभी दूसरी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर ट्रेन चल पड़ती है। जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफ़ी ठंडक होने लगती है। अब दोस्तों ठंड काफ़ी बढ़ जाती है और आरती अपना कंबल प्रकाश को ओढ़ाते हुए उसके पैर पर डालकर बोलती है ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हें ठंड लग जाएगा। तभी प्रकाश बोलता है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती है। दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रजाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती। दोस्तों एक बार इन दोनों पति पत्नी में जब इनका तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के दिनों में कंबल की खींचातानी को लेकर लड़ाई हो जाती है और आरती जो है मार गुस्से के लाके उस पर पानी ही डाल देती है। रात भर दोनों फिर कुछ और ही ओढ़ के गुजारा करते हैं। अब दोस्तों प्रकाश का इशारा उसी की तरफ था। आरती भी समझ जाती है और मुस्कुरा देती है, हंसने भी लगती है। बोलती है कि उसमें ज़रूर आपकी गलती रही होगी। तो बोलता है कि नहीं, अगले ने पानी डाल दिया तो उस पर बताओ मेरी गलती कहाँ से आती है। दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सफ़र चलता है। दोस्तों धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है तो आरती बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। तो प्रकाश बोलता है मैं तो कुछ खाने के लिए लाया हूँ नहीं, अभी अगला स्टेशन आएगा तो मैं खरीद कर खा लूँगा, तुम खा लो अगर लाई हो तो। दोस्तों तभी आरती कहती है कि हाँ मेरे तो खाने का टाइम हो रहा है, आपको तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा जो कि आप अपने बैग के अंदर रखे होंगे, अभी आपका शुरू हो जाएगा। प्रकाश बोलता है कि अरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पीना ऊना छोड़ दिया है। आरती हैरान हो जाती है, बोलती है कब से? तो उसने बोला 4 साल हो गए मैं नहीं पीता और ना ही कभी पीऊँगा। आरती कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो कहता है नहीं यार, वाकई में तुम्हारी कसम मैं नहीं पीता। तो आरती बोली कि मैं कौन होती हूँ मेरी आप कसम खा रहे हो। बोलता किसी भी कसम दिलवा लो यार, मैं कसम से मैं नहीं पीता हूँ। दोस्तों आरती हैरान रह जाती है, बोलती है कि किसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिए, इतना कुछ होने के बाद अब आपने शराब छोड़े, काश आप पहले छोड़ दिए होते तो कितना अच्छा होता। अब आप सुधर जाओ तो मैं भगवान से यही दुआ करूँगी। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने छोड़ रखा है। सच बताओ मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला। आपकी यह बात सुनकर दोस्तों आरती और प्रकाश के बीच में तलाक और सबसे मुख्य कारण जो था वो यही था कि वो जो शराब का बहुत बड़ा आदी था, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पिए मस्त रहता था, आरती से भी मारपीट करता था और उसके इन्हीं आदतों से वो 2 ही साल में तंग आ गई थी। खुद उसके जो सास ससुर थे यानी प्रकाश के जो माता पिता थे उससे यही कहते थे कि बेटा देखो यह तो सुधरेगा नहीं, अगर तुम अपना कहीं और दूसरा देख लो शायद तुम्हारी ज़िंदगी वो बन जाए, उसी से तुम्हारी ज़िंदगी कट जाए। इसके साथ यह तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। दोस्तों बहुत उसको समझाया लोगों ने, हालांकि वो प्रकाश को बहुत चाहती थी लेकिन उसके इसी आदत से वो परेशान रहती थी। अंत में हार कर
हार मानकर उससे तंग होकर उससे तलाक ले लेती है। फिर आरती कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और बताओ घर में कौन है, मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन कैसी हैं, मुझे उसकी बहुत याद आती है। दोस्तों जब प्रकाश की छोटी बहन थी अपने भाभी को बहुत मानती थी। प्रकाश बोला घर में सब ठीक है और छोटी बहन की भी शादी हो गई है 2 साल पहले। फिर उसने बोला कि आपने अपना नहीं किया। फिर उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया, गांव में मेरा नाम काफ़ी ख़राब हो गया था तो गांव छोड़ के मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, माँ बाप भी वहीं रहते हैं, लेकिन अब पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, कठिन नहीं रही है, सोच रहा हूँ कहीं शादी वगैरह कर लूँ। फिर दोस्तों आरती से पूछता है कि तुमने शादी क्यों नहीं किया। अब तभी आरती बोलती है अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मैं दिल्ली इसलिए जा रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहीं रिश्ता लगा रखा है तो शायद मेरी हो जाए। 1 महीने 2 महीने में जब यह बात सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है। प्रकाश फिर बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं पीता खाता नहीं, सुधर गया हूँ, कमाने खाने लगा हूँ। उसकी मंशा यही थी कि शायद आरती बोल दे कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आरती बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपको सलामत रखे और आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें। अब आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो भगवान से यही दुआ करूँगी आपकी शादी जो है वो जल्दी हो जाए। दोस्तों रात काफ़ी हो गई तो आरती कहती है कि 2 रोटी लाई हूँ, चलो वो खा लेते हैं। प्रकाश कहता है कि 2 रोटी में न तो तुम्हारा पेट भरेगा ना ही मेरा पेट भरेगा, क्या फ़ायदा। तो बोली कि चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बांट कर खा लेते हैं, जो भी हमारे पास है हमने बहुत ऐसा एडजस्ट किया है। पहले तो आप अच्छे भी हो गए हैं, चलो कम से कम आज मेरे हाथ की बनाई हुई 1 रोटी आप खा लो। दोस्तों इतनी देर में ट्रेन में बिरयानी बेचने वाला आ जाता है। 2 बिरयानी लेते हैं और उसके बाद दोनों खुशी खुशी खाते हैं। खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर था वो बोलता है भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, अब आप लोग सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फिर उसके बाद दोनों इधर उधर सर करके सो जाते हैं, वही कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी, उसके ख्याल में यह सुधर चुका था और इसके ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, मुझे छोड़कर मेरे शराब की वजह से चली गई, दूसरी शादी करने जा रही है, काश मुझे अपना लेती या मैं इससे हिम्मत कर पाता कहने के लिए मेरे पास आ जाओ। फिर से यही दोनों सोच रहे थे। आधी रात से ज़्यादा गुजर गए, तभी जो आरती होती है उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग रही है। तभी प्रकाश बोलता है कि हाँ लग तो रही है, क्या करूँ। फिर आरती कहती है अपने बैग से एक मफलर निकाल कर और उसके कानों में बांध देती है, बोलती है ठीक से अब सो जाओ आप। दोस्तों सुबह हो जाती है, दोनों चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। दोस्तों ट्रेन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, दोनों उतर जाते हैं। प्रकाश जो है उसको मफलर देने लगता है जो उसको दे रखी थी। बोला बहुत अच्छा मफलर तुमने बनाया है, लगता है हाथों का ही बनाया हुआ है, यह तो जेंट्स मफलर है। तो बोली हाँ मैंने उनके लिए बनाया था जिनसे मैं शादी करने जा रही हूँ, आप चाहो तो इसको रख लो, मैं दूसरा बना लूँगी। दोस्तों प्रकाश रख लेता है, अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर आरती को देने लगता है कि ये लो रख लो। आरती कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है और आप पैसे रख लो। इस तरीके से पैसे लेन देन का कोई तुक नहीं बनता। तो बोलता है तभी प्रकाश बोलता है चलो मैं छोड़ दूँ तुम्हें जहाँ भी जाना हो। तभी बोलती है नहीं मेरी फ्रेंड आ रही है। अब दोस्तों इतने में आरती की फ्रेंड आती है, उसका नाम शारदा होता है। वो बोलती है अरे आरती बता कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे सफ़र में। तो आरती बोलती है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा जो तलाकशुदा पति था वो भी भटकते भटकते मेरे ही सीट पर आ गया था। तुझे क्या बताऊं अब सुधर गया है, पीता खाता बिल्कुल नहीं है। उसे देखकर मुझे बड़ी दया आ रही थी, वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शायद कह नहीं पाया, और जब वो जाने लगा तो मैं सच बताऊं कि मेरे आंखों से आंसू आ गए उसको जाते हुए देखकर। तो शारदा बोलती है हाँ
तो अब मन्ने तो उसको ज़्यादा दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको समझ में आ जाएगा ना कि तू कितनी सुंदर है। उसको बताया नहीं कि मैं शादी करने जा रही हूँ, तो उसने बोला हाँ मैंने बता तो दिया उससे कि शादी करने जा रही हूँ। बड़ा उदास लग रहा था। वो तो बोली हाँ अब रहम करने की ज़रूरत नहीं है, चल मैं तेरे लिए जो रिश्ता ढूंढी हूँ उसको देखना, फिर तू खुश हो जाएगी। इतना अच्छा लड़का है, वो कमाने खाने वाला बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मेरे साथ चलना। अब दोस्तों शारदा जो आरती को अपने रूम पर लेकर जाती है, इधर जो प्रकाश अपने घर चला जाता है। उसकी गांधीनगर में जीन्स की फैक्ट्री थी जिसमें 30 से 40 लोग उसमें काम करते थे। अगले दिन प्रकाश अपनी फैक्ट्री पर पहुंचता है। दोस्तों उसी फैक्ट्री में जो शारदा थी वो काम करती थी। शारदा उससे आकर बोलती थी कि सर वो जो लड़की मैंने आपसे बताया था, जिसके बारे में आपसे बता कर रखी थी, वो आ गई है, तो आपसे मिलना चाहती है, तो आपसे मिलवा दूँ क्या? तो प्रकाश कहता है यार मिलाओ, तुम तो कह रही थी तुम्हारी फ्रेंड बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, ज़रा मैं भी तो देखूं यार, मुझे तो शादी करनी है, अगर मुझे जमी तो कर लूँगा। दोस्तों शारदा आगे आगे आती है, पीछे से आरती आती है। जैसे कमरे में घुसती है ऑफिस में, प्रकाश उसको देख के चौंक जाता है। अरे तुम यहाँ कैसे? तभी प्रकाश शारदा को बोलता है कहाँ है जिसे आप दिखाने वाली थी? तभी शारदा बोलती है हाँ सर यही है। अब दोस्तों प्रकाश जो है वो आरती से बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड तो अच्छी है, लेकिन यार यह तो शादीशुदा लग रही है, तुम कह रही थी कि लड़की कुंवारी है। तो उसने बोला सर बिल्कुल कुंवारी है, आपकी कसम आप पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसकी शादी नहीं हुई है। तभी प्रकाश बोलता है अरे यार शारदा तुम क्यों कसम खा रही हो, यही तो मेरी पहली वाली पत्नी है जिससे हमारा तलाक हो चुका है। अब दोस्तों वो शॉक्ड रह जाती है। उसने प्रकाश को बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी है, माँ बाप गरीब है, तो उम्र जो है वो 30 साल की हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पाई है, लेकिन लड़की सही है। दोस्तों तो फिर प्रकाश बोलता है कि शारदा कहीं तुमने इनसे तो नहीं बताया कि मैं कुंवारा हूँ? तो बोलती है नहीं सर मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों उसके बाद प्रकाश और आरती से कहता है कि आरती देख लो, ये शारदा जो है ये समझ लो हमारे लिए एक भगवान है, ये अगर हमको मिला ही है तो अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। अब मैं पीता उता नहीं हूँ, आराम से कमाता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, तुम किसी से भी पता कर सकती हो। अगर भगवान ने मौका दिया तो एक बार और तुम मुझे मौका दो, मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकती हो। दोस्तों उसके बाद आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलती है मुझे अब किसी से पूछना या पता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके पास आती है और उसके गले लग जाती है। दोस्तों एक बार फिर से दोनों की ज़िंदगी बसती है। दोस्तों उसके बाद दोनों शारदा को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी एक बार फिर से ज़िंदगी बन गई है। दोस्तों शाम को जब आरती को लेकर प्रकाश अपने घर पर जाता है तो अपने माँ बाप के सामने उसको खड़ा कर देता है कि देखो मम्मी पापा आपकी बहू आ गई है। फिर से दोस्तों उनके माता पिता इतना खुश होते हैं कि वो कि जिसका कोई हिसाब नहीं। दोनों को लाख लाख आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद कहते हैं बेटा यह लक्ष्मी थी, हमारे घर से चली गई थी, फिर हमारे घर में आ गई है। शारदा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये एक सच्ची कहानी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।